हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26, इन दोनों क्वेश्चन को आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन अ सेमिनार the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 60 हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 84 हैं और मैथ्स के जो पार्टिसिपेंट हैं वो 108 हैं। ठीक है, इन टोटल पार्टिसिपेंट्स को हमें क्या करना है, रूम्स में, अलग अलग रूम्स में बैठाना है या डिवाइड करना है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रूम्स में। ठीक, अब इन रूम्स की में जो ये पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे उसकी कंडीशन क्या गिवन है। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब अगर यहाँ ए पार्टिसिपेंट है तो यहाँ भी ए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, यहाँ भी ए नंबर और यहाँ भी ए नंबर। और आगे कंडीशन क्या है कि ये एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, कि अगर यहाँ हिंदी है तो यहाँ हिंदी में अगर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इंग्लिश में भी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बैठने चाहिए और मैथ्स में भी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बैठने चाहिए, ये कंडीशन है। तो ऐसे टोटल कितने रूम्स होंगे, यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा इसको वर्ड प्रॉब्लम की तरह से आप इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि 60, 84 और 108 को हम ऐसे डिवाइड कर लें कि इसके जब हम ग्रुप्स बनाए ना, ग्रुप्स, तो यहाँ पे भी सेम नंबर आए, यहाँ पे भी सेम नंबर आए और यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएं। तो ऐसा कैसे सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं आपको 60, 84 और 108 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जाहिर सी बात है, 60, 84 और 108 को डिवाइड करने वाला नंबर एक छोटा नंबर होगा, है ना। तो वो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, छोटा नंबर होने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ऐसा मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी आप कोई एक छोटा नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, वो क्या होगा, इन नंबर्स का फैक्टर ही तो होगा। और वो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिंपल है, आप 60, 84 और 108 का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो एचसीएफ होगा वो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो एक रूम में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इन नंबर्स को डिवाइड करके हम टोटल नंबर ऑफ रूम्स भी बता सकते हैं। देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। 60 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 30 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स, 5 से आपने किया तो 3 टाइम्स और 3 से किया तो आपने 1 टाइम। इसी तरीके से 84 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 42 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 108 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स और ये 4 हो जाएगा। फर्दर आप 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। एक बार आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए तो इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो 60 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 84 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। फर्दर 108 को आप कैसे लिख सकते हैं, 108 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, क्या चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे 2 हर जगह कॉमन है और 2 की पावर 2 भी है। तो एचसीएफ में क्या आएगा, सबसे पहले 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है, लेकिन 3 की लीस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, मतलब 1 है, सॉरी 3 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो 2 2 जा 4 और इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये एचसीएफ 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि हर रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 12 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, हर रूम में क्या होंगे,
12 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। और ये 12 स्टूडेंट्स किसके हैं? सेम सब्जेक्ट के हैं। जैसे हिंदी के हैं 12 स्टूडेंट, तो इसमें और कोई सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं होंगे इस रूम में। इस रूम में 12 स्टूडेंट इंग्लिश के हैं, तो और कोई स्टूडेंट इसमें किसी और का पार्टिसिपेंट नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश का ही पार्टिसिपेंट होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है हमारा, ये आपका आंसर नहीं है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक रूम में बैठेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने रूम होने वाले हैं। तो भाई आपने अगर हिंदी को 60 जो टोटल पार्टिसिपेंट है उसको अगर आप 12 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और ये क्या है, हिंदी के पार्टिसिपेंट को कितना रूम रिक्वायर्ड है? 5 रूम। इसी तरीके से इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 84, और इसको आप डिवाइड कर दें अगर 12 से तो ये कितने टाइम होगा? 7 टाइम। तो इंग्लिश के कितने रूम्स रिक्वायर्ड हैं? 7 रूम्स। और मैथमेटिक्स में 108 स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको अगर आप डिवाइड कर दें 12 से, ठीक है, तो कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे? 9 रूम। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो रिक्वायर्ड हैं वो क्या हो जाएंगे? देखिए, हिंदी के 5 प्लस इंग्लिश के 7 रूम्स प्लस और 9 रूम मैथमेटिक्स के ऐड करेंगे तो 7 4 12 और 9 21, कितना हो गया? 21। टोटल 21 रूम्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं। क्लियर है? समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 26 भी है, उसे भी डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same. How many stacks will be there? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन यहाँ पे भी थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें जो समझ में आता है वो क्या है कि इंग्लिश की जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 336 हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 240 हैं और साइंस की जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 96 हैं। ये तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं। इसका क्या करना है? हमें स्टैक लगाना है। ठीक है, स्टैक। ठीक है, इस तरीके से स्टैक लगाना है। आपने लाइब्रेरी में देखा होगा कि जो सेल्फ होते हैं उसमें जो बुक्स होती हैं वो अलग अलग स्टैक्स में लगाई जाती हैं। तो हमें क्या करना है? इसको स्टैक में लगाना है। कंडीशन क्या है कि एक स्टैक में, मतलब इस स्टैक में मान लीजिए इंग्लिश की बुक होगी तो उसकी जो हाइट होगी, है ना, हाइट, ये आप ये समझ सकते हैं उसकी जो सेम नंबर ऑफ ये स्टैक्स, मतलब सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगी। यहाँ पे ये अगर इंग्लिश की हैं, ठीक है, सेम नंबर मान लीजिए ए है, तो ए नंबर ऑफ बुक्स इस वाले स्टैक में है तो ए नंबर ऑफ बुक्स इस वाले स्टैक में भी होनी चाहिए, और वो किसकी होंगी? मैथमेटिक्स की। उसी तरीके से दूसरे स्टैक में भी, जैसे ये साइंस का मान लीजिए स्टैक है तो यहाँ पे भी ए नंबर ऑफ बुक्स ही होंगी। तो हर में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, और दूसरी बुक, मतलब इस वाले स्टैक में किसी और की बुक नहीं आएगी। इंग्लिश का स्टैक है तो सिर्फ इंग्लिश की ही बुक्स होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है ना कि हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। हर स्टैक में सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। हर स्टैक की हाइट सेम है। हाइट सेम होने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बुक्स यहाँ क्या होंगी? सेम होने वाली है। क्लियर है? एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 25। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 336, 240 और 96 को डिवाइड करें, क्योंकि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बुक्स आ रही हैं। ठीक है, एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बुक्स आ रही हैं ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? SCF, ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे वो इन नंबर से छोटा होगा। जाहिर सी बात है वो इन नंबर्स का फैक्टर भी होगा, और फैक्टर होगा तो क्या होगा? हम SCF फाइंड आउट करेंगे। तो 336, 240 और 96 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो बहुत सिंपली प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं आप इसको। 2 से आपने किया तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फर्दर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। फर्दर 240 को अगर आप इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 को से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा और 0, फिर 2 से करेंगे तो 60 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 30 टाइम्स,
2 से करेंगे तो 15 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। 96 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें 96 को, तो ये कैसे हो सकता है, 2 से अगर आपने किया तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से आपने किया तो 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से किया तो 6 टाइम, 2 से किया 3 टाइम्स, 3 से किया 1 टाइम। तो 336 का जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 240 को अगर हम लिखें तो 1 2 3 4 बार है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5। इसी तरीके से 96 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 ये हो जाएगा इसका। एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेनी होगी। एचसीएफ में जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 की लीस्ट पावर क्या है, 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 की लीस्ट पावर 1 ही है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है, ये क्या आ गया 48 आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, ये 48 जो आया है वो क्या चीज़ है, 48 हमें ये बताता है कि हर स्टैक में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कितनी हैं, 48 हैं। 48 इंग्लिश की बुक, 48 मैथमेटिक्स की बुक, 48 साइंस की बुक है। इस तरीके से आप स्टैक लगाने वाले हैं। तो सिंपल है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं उनको इस 48 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या करना चाहता हूं मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कितने नंबर ऑफ स्टैक लगने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक के लिए इंग्लिश के कितने स्टैक होंगे सबसे पहले, तो 336 को अगर आप डिवाइड कर दीजिए 48 से तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंग्लिश के स्टैक होंगे। तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर लीजिए। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए 240 में से को डिवाइड कर दें अगर आप 48 से, और फिर साइंस में भी इसी तरीके से 96 को डिवाइड कर दें 48 से। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर, यहाँ पे मतलब हर का स्टैक फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसे ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टैक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले 96 को अगर 48 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से 240 को अगर आप डिवाइड करेंगे 48 से तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से 336 को अगर आप डिवाइड करेंगे 48 से तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। ऐड कर दीजिए, ये क्या है, इंग्लिश के स्टैक हैं, ये मैथ के, ये साइंस के, तो 7 और 5 12 और 2 14, टोटल नंबर ऑफ स्टैक वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 14। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।